Hello बच्चों, let's see the question. The question says the wavelength of a resonant mercury line is lambda is equals to 253.65 nanometers. ठीक है. The mean lifetime of mercury atoms in the state of resonance excitation is tau is equals to 0.15 microseconds. Evaluate the ratio of Doppler line broadening to the natural line width at a gas temperature and the temperature is 300 Kelvin. ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है. ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं. यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है रेजोनेंट मर्करी लाइन की, मीन लाइफ टाइम दे रखा मर्करी एटम का, वो ये टाउ के रूप में, और हमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर भी यहाँ पर दे रखा है. ठीक, हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है डॉपलर लाइन का ब्रॉडनिंग उस एज कम्पेयर टू द नेचुरल लाइन विद. ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वो निकालना है डेल्टा लेमडा डॉपलर डिवाइड बाय डेल्टा लेमडा नेचुरल लाइन विद, ये निकालना है हमको. तो इसको निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि एक की कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा, दैट इज कि अ शॉर्ट लिव्ड स्टेट, इसका मीन लाइफ जो है वो टी है, ऑफ मीन लाइफ टी हैज एन अनसर्टेनिटी. तो किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, अनसर्टेनिटी का यूज कर रहे हैं. ठीक है, हैज एन अनसर्टेनिटी इन दी एनर्जी. तो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि हम अनसर्टेनिटी का यहाँ पर यूज कर रहे हैं एनर्जी ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा ई, और सिर्फ हम ऐसे ही मतलब यहाँ पर ऑर्डर के रूप में लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू एच कट बाई टी, एंड दैट इज इमिटेड, दैट आई मीन ऑल्सो मेंशनिंग दिस, कि मैं ये भी मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर कि विच इज ट्रांसमिटेड टू द फोटोन इट इमिट्स एज, अब यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, नेचुरल ब्रॉडनिंग. ठीक, और यहीं पर अगर मैं डॉपलर ब्रॉडनिंग की बात करूं बच्चों, तो ये भी मैं आपको की कॉन्सेप्ट में कहूंगा, याद रखिएगा कि जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है, सो अराइजेस फ्रॉम थर्मल मोशन ऑफ रेडिएटिंग एटम. दोनों में आपको अंतर समझ में आया, यहाँ पर नेचुरल ब्रॉडनिंग, वहां पर डॉपलर ब्रॉडनिंग की बात करी. अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, सो आई कैन राइट दिस, यहाँ पर मैं लिखूं, सो यू कैन राइट दिस डेल्टा ओमेगा फॉर नेचुरल इज इक्वल टू 1/t. सो डेल्टा लेमडा फॉर नेचुरल इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाई 2πc टाउ. ठीक, ये बात हो गई. और यहां पर एक चीज और मेंशन कर देंगे, द इफेक्ट इज नॉन रिलेटिविस्टिक एंड, इसी के लिए डॉपलर ब्रॉडनिंग लिख रहा हूं मैं, एंड द मैक्सिमम ब्रॉडनिंग कैन बी रिटन एज, एंड द मैक्सिमम ब्रॉडनिंग इज, जो मैक्सिमम ब्रॉडनिंग यहाँ पर होगी उसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, दैट इज कि डेल्टा लेमडा डॉपलर डिवाइड बाय लेमडा इज इक्वल्स टू 2 बीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा की वैल्यू यहाँ पर v डिवाइड बाय c. ठीक, ये यहाँ पर आ गया. अब ये हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस, सो लेट मी ऑल्सो मेंशन दिस की 10 डेल्टा लेमडा फॉर डॉपलर डिवाइड बाय डेल्टा लेमडा फॉर नेचुरल इज इक्वल टू, ये 2 से 2 हो जाएगा 4 पाई आ जाएगा वीपीआर. ठीक है, टाउ
बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा। तो यहाँ पर हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है 2RT/m। अब ये आपको क्या, यहाँ पर ये देखो v की वैल्यू यहाँ पर होती है 2RT/m, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर, तो ये हमारी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या है, दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर पीआर बोल रहा था इसको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो इसलिए पीआर टर्म, पीआर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबल, ठीक। तो प्रोबेबल स्पीड हमारे पास ये है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर वैल्यू रख के, तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी दे रखा है, इसको इसी हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू आती है 157 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखना है, तो आप यहाँ पर निकाल लेंगे डेल्टा लेमडा फॉर डॉपलर डिवाइड बाई डेल्टा लेमडा फॉर नेचुरल इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 1.2 इंटू 10⁻3। यही हमारा यहाँ पर आंसर आता है, ठीक है। सो दिस इज द रेशियो, ठीक है। यही अपने क्वेश्चन में पूछा गया था, रेशियो ऑफ डॉपलर लाइन प्लॉटिंग टू द नेचुरल लाइन विद एट अ गैस टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।